गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th के सोशल साइंस एसएसटी का थर्ड पार्ट। तो बच्चों आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नंबरिंग द पैरेलल्स, मतलब कि पैरेलल्स का नंबरिंग कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दियर आर 90 डिग्री और लाइंस ऑफ एल्टीट्यूड अबव द इक्वेटर, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं जो इक्वेटर के ऊपर होते हैं, एंड 90 डिग्री और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर, मतलब कि 90 डिग्री या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं इक्वेटर के ऊपर होते हैं, या फिर 90 डिग्री और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं बच्चों वो इक्वेटर के नीचे होते हैं। द नंबर ऑफ पैरेलल्स, टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री, मतलब कि जो नंबर ऑफ पैरेलल्स होते हैं बच्चों हम लोग इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं और इसको 0 डिग्री मार्क करते हैं। द पोल्स आर 90 डिग्री ईच। द नॉर्थ, जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री प्रत्येक के होते हैं। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल होता है बच्चों वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, एंड 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होते हैं। एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होते हैं, जो साउथ पोल होता है बच्चों 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स द अदर पैरेलल आर गिवन स्पेशल नेम, मतलब इक्वेटर से दूर के जो पोल्स हैं उनको कुछ अदर नाम, कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ये बच्चों हैं, ये कुछ ऐसे भी पोल्स है जिसको कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें है इट इज द इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण पैरेलल लैटिट्यूड्स है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इट इज एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द इक्वेटर, ये इसका जो एंगल होता है बच्चों ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे क्या होता है पाया जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इट इज द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये बच्चों साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। इट इज आल्सो एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द इक्वेटर, ये होता है बच्चों 23.5 डिग्री इक्वेटर में होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका है आर्कटिक सर्कल। द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, जो आर्कटिक सर्कल होता है बच्चों ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पे इक्वेटर से होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका आर्कटिक सर्कल है। द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री होता है साउथ पोल से। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जैसे कि बच्चों अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स पैरेलल्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, लॉन्गिट्यूड जो होता है बच्चों ये इमेजिनरी लाइन होता है दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो होता है बच्चों साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या करता है मूव करता है, रन करता है। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन जो होते हैं बच्चों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। दिस लाइन आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इस लाइन को हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। द मेरिडियंस दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इन लंदन इज कॉल्ड, मतलब वो मेरिडियंस जो ग्रीनविच इन लंदन से पास करता है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। एंड इट स्टैंड एज 0 डिग्री, जो 0 डिग्री पे क्या करता है स्टैंड करता है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो प्राइम मेरिडियन होता है बच्चों वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है डिवाइड करता है। ये कहता है ग्रीनविच लंदन से पास करता है इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द मेरिडियन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर लोकेटेड एट डिग्री ईस्ट, मतलब वो मेरिडियन बच्चों जो ईस्ट ऑफ द प्राइम, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लोकेट कर दिखता है हमें उसको हम लोग बच्चों डिग्री ईस्ट से इंडिकेट करते हैं। एंड दोज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और वो जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लोकेट करता है या दिखाई देता है उसको हम लोग डिग्री वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑल ऑफ द, यहाँ पे लगभग 360 मेरिडियंस होते हैं, ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, सभी का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। 180 मीटर, 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द
वेस्ट ऑफ द प्राइम, मतलब कि प्राइम मेरिडियन से 180 क्या होता है, ईस्ट में होता है, और प्राइम मेरिडियन से 180 क्या होता है बच्चों, वेस्ट में होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन मैप, मतलब मैप पे बच्चों कैसे हम लोग प्लेस को लोकेट करते हैं। व्हेन वी आर ऑन लैंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ अ प्लेन, जब हम लोग लैंड पे होते हैं तो किसी भी प्लेस के पोजीशन को बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सम लैंडमार्क्स, कुछ लैंडमार्क्स के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, और सम प्रोमिनेंट प्लेस, कुछ प्रोमिनेंट प्लेस होते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। बट वी एट द सी, जब हम लोग समुद्र में होते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू नो वेयर वेदर वी आर नियर लैंड और फॉर फ्रॉम इट, तो हमें ये पहचानने में दिक्कत होता है कि हम लोग समुद्र से कितने नजदीक है या फिर कितने इससे दूर है। Thus we need parallels and meridians to find the exact location of a place, तो इसलिए हमें बच्चों जरूरत पड़ती है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, जिससे हम लोग किसी भी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन या फिर उसके जगह के बारे में पता कर सकते हैं। These sets of line intersect at the right angle, ये जो लाइन्स होते हैं बच्चों ये दिखाया गया, ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क कॉल ग्रिड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक नेटवर्क बनता है जिसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। दिस ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेस ऑन अ ग्लोब, जो ये जो ग्रिड होता है बच्चों ये क्या करता है, किसी प्लेस के बारे में बताता है। सपोज वी वांट टू लोकेट एट द प्लेस ऑन अ मैप, अगर हम लोग को ग्लोब पे किसी प्लेस को दिखाना पड़ता है तो वी नो इट्स पैरेलल एंड मेरिडियंस, तो हमें सबसे पहले उसके पैरेलल या फिर मेरिडियंस के बारे में पता होना चाहिए। द पॉइंट एट विच दिस टू लाइन क्रॉस, वो पॉइंट जहाँ पे इनके दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, विल लोकेट एट द प्लेस, जैसे ये एक लाइन इधर से गया है बच्चों और एक लाइन इधर से गया, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं या मिलते हैं वो प्लेस हमारा उस एग्जाम्पल पे बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड अ लोकेशन ऑफ चेन्नई ऑन अ मैप, अगर हम लोग मैप पे चेन्नई का लोकेशन को फाइंड करना है तो वी विल फाइंड द पॉइंट वेयर द पैरेलल 13 डिग्री नॉर्थ एंड मेरिडियन इज 80 डिग्री ईस्टर्न, अगर चेन्नई को खोजना है तो इस लोकेशन पे हमें खोजना पड़ेगा। दिस मेथड हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, और ये लोकेशन मेथड जो होता है ग्लोब पे हम लोग किसी भी प्लेस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।